Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर का नेम है यूज़र इंट्रैक्शन। टॉपिक के कंटेंट की तरफ जाने से पहले जो है मैं इस चैप्टर का जो नेम है इसकी थोड़ी सी ब्रेक डाउन करना चाहूँगी और डिटेल आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ यूज़र इंट्रैक्शन। इस मकसद के लिए जो है हम लोग चलते हैं अपने पीसी की तरफ, ठीक है। उससे आपको जो है ना यूज़र इंट्रैक्शन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आप कभी भी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ जब जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, जीमेल अकाउंट हो या कोई ईमेल आईडी हो, तो कुछ चीज़ें जो है ना आपको हर बार करनी पड़ती हैं। आपको ईमेल आईडी देना पड़ता है और आपको पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको बहुत सारा डाटा देना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं जो है ईमेल आईडी एंटर करती हूँ, ठीक है। कोई भी, ये मैंने ऐसे फेक सी ईमेल आईडी एंटर की है। मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ, स्क्रीन पर देखें, ये एक स्क्रीन है, ठीक है। इसके पीछे कोडिंग हुई है। ये एक स्क्रीन है, मेरे सामने स्क्रीन आ रही है जिसमें सामने शो हो रहा है यहाँ पे एंटर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, एंटर ईमेल आईडी, ठीक है, या फ़ोन नंबर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे अपनी कोई ईमेल आईडी या करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी फेक सी ईमेल आईडी दे रही हूँ, ठीक है। मुझे समझ आ गई। फिर मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर प्रेस किया तो वो यहाँ पे कह रहा है टू हेल्प कीप योर अकाउंट सेफ गूगल वांट्स टू मेक श्योर इट्स रियली यू ट्राइंग टू साइन इट। यानी कि इस जो मैंने फेक से दी है इसका भी कोई जीमेल अकाउंट बना हुआ है। तो वो कह रहा है कंफर्म करें कि ये आप ही हैं। लेकिन अगर कोई और दे दी जाए ईमेल आईडी फेक सी और वो मौजूद ना हो तो हमें सामने आ जाएगा कि ईमेल आईडी इज़ नॉट करेक्ट, एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। मकसद कहने का ये है कि कंप्यूटर हमें स्क्रीन पे मैसेज शो कर रहा होता है और हम कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर हमें मैसेज शो होता है, फिर हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर हमें मैसेज शो होता है, फिर हम कर्सर वगैरह से बटन वगैरह प्रेस करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें कोई मैसेज शो होता है। यानी हम एक किस्म की कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। मैंने इंस्ट्रक्शन दी कीबोर्ड के थ्रू, इसने मुझे बताया स्क्रीन पे वो मैसेज शो करके, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दी, फिर तो ये क्या हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है, मैं इनपुट देती हूँ, यहाँ से आउटपुट आती है। स्क्रीन पे जो आ रही है वो आउटपुट है, मैं जो दे रही हूँ वो इनपुट है। आउटपुट इनपुट, तो इसके पीछे कोई फंक्शनैलिटी, कोई कोडिंग, कोई चीज़ यूज़ होती है ना इसको करने के लिए। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, यूज़र इंट्रैक्शन कहलाती है। तो अब आई थिंक आप लोगों को यूज़र इंट्रैक्शन का तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि यूज़र इंट्रैक्शन क्या होती है। यानी कि हम जब इंट्रैक्ट करते हैं कंप्यूटर से किसी भी सूरत, इनपुट आउटपुट देकर हम इनपुट करते हैं, वो आउटपुट हमें देता है, स्क्रीन पे मैसेज शो करता है, तो ये क्या होता है, यूज़र इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब इस मकासद के लिए या इस मकसद के लिए सी लैंग्वेज के अंदर दो फंक्शन यूज़ होते हैं। इनपुट के लिए जो फंक्शन बिल्ट इन यूज़ होता है वो होता है स्कैनएफ, ठीक है। इस मकसद को जो पूरा करता है, इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ यूज़ होता है। और आउटपुट, स्क्रीन पर जो हमें नज़र आ रही होती है आउटपुट, उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, प्रिंट एफ यूज़ होता है। क्लियर। स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए और प्रिंट एफ फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए। इनके बेसिकली ज़ाहिर है फंक्शन है तो कोई चीज़ यूज़ हो रही है लैंग्वेज में, तो इनका अपना अपना सिंटैक्स है, वे ऑफ मेथड है कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो हम जो है इसे कैसे यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ जो है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। प्रिंट एफ, स्क्रीन पे जब हमने आउटपुट दिखाना है तो दो तरीके से ना हम स्क्रीन पे ना आउटपुट दिखा सकते हैं। पहला है सिंपल वे, जस्ट शोइंग मैसेज, आप सिर्फ अपना मैसेज स्क्रीन पर शो कर दें, ये पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड है कि मैसेज के साथ साथ आप किसी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की कोई वैल्यू भी साथ शो करना चाहते हैं। जब हम वैल्यू को भी साथ इंक्लूड कर देते हैं वेरिएबल की को, तो ये दूसरा, इसके लिए सिंटैक्स और इस्तेमाल होता है और इसके लिए और इस्तेमाल होता है। पहले हम सिंपल वाला देख लेते हैं। अगर आपने सिंपली मैसेज शो कराना है तो हम लिखते हैं प्रिंट
एफ डबल कोटेशन स्टार डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम अपना मैसेज टाइप कर देंगे जो भी हम स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं। हम हेलो वर्ड शो कराना चाहते हैं, हेलो कर देंगे। हाय शो कराना चाहते हैं, हाय कर देंगे। अभी हमने देखा था कि हमें शो हो रहा था एंटर ईमेल और फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ करा देंगे एंटर ईमेल और फ़ोन नंबर, तो स्क्रीन पर यही शो हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर यही शो हो जाएगा एंटर ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, सपोज़ करें हमने किसी चीज़ की कैलकुलेशन की, अब हम आंसर जो है ना स्क्रीन पे शो कराना चाहते हैं। आपने 9th क्लास में जो हम लोगों ने किए हैं फ्लो चार्ट किए हैं, उसके बाद एल्गोरिदम किए हैं। एल्गोरिदम ने आपने इनपुट आउटपुट किया है, तो सपोज़ करें हमने जो है किसी भी 2 वैल्यूज़ का सम निकाला है। ठीक है, a प्लस बी किया है हमने, और s के अंदर उसकी वैल्यू है। हम s को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम मैसेज के साथ अब s की वैल्यू भी साथ प्रिंट कराना चाहते हैं। यानी मेरा मकसद ये है कि मैं ये स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ सम इज़ इक्वल एस के अंदर अब जो भी वैल्यू है, इस वक्त मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है। हो सकता है कि हमने वैल्यू साइन की, और हो सकता है हमने यूज़र से पूछी। अगर यूज़र से पूछी है तो यूज़र ने जो भी वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से इसके अंदर कैलकुलेशन हो गई होगी, तो एस की जो भी वैल्यू होगी उस टाइम वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो तब हम जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं। जितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं उतनी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। यानी यहाँ पे हमने बताना होता है प्रिंट एफ को हम किस तरह की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। इन सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर का मकसद कंपाइलर को सिर्फ ये बताना होता है कि आप किस टाइप का डाटा जो है यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर तो आप फ्लोट का आपका वेरिएबल है तो हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, %f। अगर आपका इंटीजर का है तो इसके लिए आप %i या %d यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका 4 का है, करेक्टर का है, तो इसके लिए आप %c यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन इन सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता रही हूँ। ये कंपाइलर को बताता है कि कौन सी डाटा टाइप जो है हम लोग यूज़ करने लगे हैं, उसका हम फॉर्मेट क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। तो प्रिंट एफ का क्या सिंटैक्स हो जाएगा, तब प्रिंट एफ कीवर्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज जो भी देना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो, वहाँ पे हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देंगे। वो %f हो सकता है, वो %d हो सकता है, वो %c हो सकता है। ठीक है, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू प्रिंट करानी है हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। हो सकता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई से 4 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी आपने वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि किस वेरिएबल की हमने वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंट एफ डबल कोटेशन मैसेज डबल कोटेशन क्लोज, ये वाला सेक्शन क्लोज हो गया। आगे कॉमा कि ये वाला सेक्शन क्लोज हो गया, दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने लगा। अब यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम डाल देंगे और %साइन। एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ भी हम प्रिंट करा सकते हैं, वो हम ज़्यादा स्पेसिफायर दे देंगे और यहाँ पे कॉमा डाल के वेरिएबल्स के जो है ज़्यादा जो है हम नेम दे सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग बुक से देख लेते हैं कि कितना पोर्शन हमने प्रिंट एफ का करना है और कितना पोर्शन हमने स्किप करना है, या कौन सा पोर्शन जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं साथ साथ, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, हमें पता सबके बारे में हो, याद हमने क्या करना है क्या नहीं करना वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा एंड जनरेट्स द आउटपुट। सेम थिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, हम कुछ इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट स्क्रीन पर नजर आता है। दस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू हैंडल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डाटा।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनपुट आउटपुट के लिए प्रिंटफ है और इनपुट के लिए स्कैनफ है, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। फिर है इनपुट आउटपुट ऑफ फंक्शन। वी नीड अ वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। कहते हैं हम जब भी प्रोग्राम करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स कीवर्ड और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक अपने हिसाब से जो है ये दोनों फंक्शंस प्रोवाइड करती है और उसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करती है। सी लैंग्वेज ऑफर प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, इसमें से कुछ भी याद करने वाला नहीं है, इसे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर पेपर में, यानी कि आपको लिखने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद है प्रिंट एफ और ये साथ फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट है ये जाहिर करती है कि ये क्या है, फंक्शन है। प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। बिल्ट इन का मतलब सिंपली अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। बिल्ट इन का मतलब वो चीज़ है जो बनी बनाई आपको मिले, यानी प्रिंट एफ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सी लैंग्वेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द प्रिंटेड फॉर्मेटेड। इसका कंप्लीट जो है ना वर्ड प्रिंट फॉर्मेटेड यूज़ हुआ है, लेकिन इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एज अ कीवर्ड। दैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑल डाटा टाइप्स डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर कैन बी डिस्प्लेड विद द प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर तमाम डाटा टाइप्स डिस्प्ले की जा सकती हैं। that I have already told you. To understand the working of printf function, let's look at the example. ठीक है, आपने जो करना है, printf is a built-in function C programming language to show output on the screen. ये वाली जो लाइन है ना, आपकी मर्जी है, आप इसे इंक्लूड करना चाहते हैं इंक्लूड करें, आप इसे डिस्क्लूड करना चाहते हैं आप इसे डिस्क्लूड कर दें, इसका डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफिनेशन आपकी इतनी बनेगी, साथ आप इसकी एग्जांपल दे दें, दैट्स इट, आपके 2 नंबर पूरे, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देख लें, एक प्रोग्राम बनाया गया हैश इंक्लूड str.h वाइड मेन। ये तो आपको पता है ना, ये जो चीज़ है ये वाली, ये तो एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है ना, हम पढ़ के आए हैं, स्ट्रक्चर है, ये तो हमने फॉलो करना ही करना है। कोडिंग सिर्फ इतनी हुई है। प्रिंट एफ मैंने कहा था इसके अंदर हम कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो लिखेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये पहला मेथड है सिंपल, जिसमें हम क्या करवाते हैं, मैसेज प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ये सिंपल वे है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे ये मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके बाद है कहता, इन दिस एग्जांपल प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले हेलो वर्ड। इस एग्जांपल में प्रिंटफ में सिर्फ हेलो वर्ड स्क्रीन पर शो किया गया है। व्हाटएवर वी राइट इनसाइड द डबल कोट्स एंड द प्रिंटफ फंक्शन गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कहता है जब भी हम डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज मेथड 1। सेकेंड मेथड क्या है, जिसके अंदर हमने वैल्यूज, एक और एग्जाम्पल दे दी है, मैसेज चेंज कर दिया है, सेम हेलो वर्ड की जगह कुछ और लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माई नेम इज़ आयशा या माई नेम इज़ दिस, जो भी आपका नाम है, या आई रीड इन दिस क्लास और आई स्टडी इन दिस स्कूल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक्टिविटी है, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर ऑन द स्क्रीन। तो कैसे होगा इसका, हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन, कहता फर्स्ट जो नेम है अपर केस में हो, माई नेम इज़ आयशा, और जो आपका लास्ट नेम है वो लोअर केस में हो, माई फादर नेम इज़ अफजल, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ये ठीक है। और ऊपर नीचे आप जो है वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, हैश इंक्लूड वॉइड मेन, उसके अंदर हम ये लिख देंगे। उसके बाद दूसरा मेथड है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसके अंदर हम जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। वट यू वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तब क्या हम करेंगे प्रिंट एफ के साथ, अगर हम वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं किसी वेरिएबल की। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ अ प्रिंट एफ। कहते हैं हम एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम इसे कैसे प्रिंट एफ में यूज़ करेंगे। इंट एज इज इक्वल टू 35, हमने एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का, जिसके अंदर हमने वैल्यू रखवा दी 35। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज ऑन द स्क्रीन। अब मैं
इस एज की जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ स्क्रीन पे। सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैं लिख दूँगी प्रिंट एफ डबल कोटेशन एज। तो डबल कोटेशन में जो भी कुछ हम लिखेंगे वो तो इसे मैसेज कंसीडर करता है, तो वो प्रिंट कर देगा एज। उसे कैसे पता चला कि एज, पता चलेगा कि एज एक वेरिएबल और आप इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जहाँ हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉमा डालेंगे और आगे वेरिएबल का नाम, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमीकोलन। इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल एंड सेट जस्ट डिस्प्ले व्हाटएवर वॉज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स ऑफ द प्रिंट। कहते हैं ये वैल्यू नहीं प्रिंट कराएगा एज की, जबकि जो आपने डबल कोटेशन में लिखा है एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। इनफैक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डाटा दैट वी वांट टू डिस्प्ले यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमें वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट, हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा डाटा का जिसे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है फॉर्मेट स्पेसिफायर डाटा टाइप के हिसाब से इंट के लिए %d या %i, एफ फ्लोट के लिए f और करेक्टर के लिए। सपोज वी वांट टू शो इंट डाटा टाइप, हम इंट डाटा टाइप को शो करना चाहते हैं। वी मस्ट स्पेसिफाई इट इनसाइड द प्रिंट एफ बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और %i। तो जहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ पे हम %i और %d जो है मेंशन करेंगे। इन द सेम वे फॉर द फ्लोट टाइप %f और करेक्टर के लिए %c। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर है हैश इंक्लूड str.h void main। दो वेरिएबल हैं, एक हमने हाइट ले ली फ्लोट में और हमने एज ले ली इंट में। दो वेरिएबल हैं, तो देखिए अब हमने दो की वैल्यू प्रिंट करा देनी। मैंने आपको पहले बताया था आप एक से ज़्यादा वेरिएबल की भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट एफ माई एज इज़ %d, जहाँ पे मैं चाहती हूँ ना वैल्यू प्रिंट हो वहाँ पे मैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगी। मैं एज प्रिंट कराना चाहती हूँ तो उसका डाटा टाइप क्या है इंट, तो मैं यहाँ पे %d एंड माई हाइट इज़ %f। अब मैं आगे कॉमा डालूंगी डबल कोटेशन क्लोज करके। पहले मैंने कौन सा यूज़ किया है, जो वेरिएबल पहले आ रहा है उसी तरतीब से हम वेरिएबल के नाम लिखेंगे। पहले एज वाला वेरिएबल आ रहा है एज, कॉमा, फिर हाइट वाला आ रहा है फिर हाइट और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। तो क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा है वो तो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। जहाँ %d है वहाँ पे उस वेरिएबल की कीमत या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी कोई चीज़ समझ आई या फिर अभी भी कोई आपके पास कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट वाइल डिस्प्लेइंग आउटपुट, हमने देखा या हमने मुशाहिदा किया कि जब भी हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज रिप्लेस विद द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। कहता फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल की वैल्यू लेगा, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे की लेगा। अगर यहाँ पे तीसरा होता वो तीसरे की लेता। जिस तरतीब से फॉर्मेट स्पेसिफायर उस तरतीब से आपने आगे वेरिएबल्स डाल देने हैं। बस यहाँ पे यही बताया गया। ठीक है, आगे जो है स्कैनअप हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।